आज के समारोह के अध्यक्ष प्रकाश अन्ना जी अवार्डे, चेयरमैन महिजी सारड़ा, सभी लायंस क्लब के मेंबर्स, भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि लायंस क्लब ने आज स्टार एयर को इस योग्य समझा और जो अवार्ड मिला मुझे उसके लिए मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ उनका। और इचलकरंजी जी के लोगों ने आज तक कोई भी प्रोडक्ट हो संजय घोड़ावत ग्रुप का, या कोई स्कूल हो अपनी संजय घोड़ावत इंटरनेशनल स्कूल, या कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो या एयरलाइन हो, सबको अच्छी तरह से उन्होंने रिस्पॉन्स दिया है और बहुत ही प्यार दिया है। उस प्यार की बदौलत और इस जैसे अवार्ड मिलता है उसकी बदौलत हमें काम करने का इंस्पिरेशन मिलता है। और इसकी वजह से ही जो जनरली कहते हैं कि स्काई इज़ द लिमिट फॉर एनीथिंग, बट अकॉर्डिंग टू मी स्काई इज़ द बिगिनिंग फॉर एनीथिंग। तो इस तरह से जो भी काम करते हैं वो बड़ा ड्रीम रख के, क्योंकि जब हम ड्रीम देखते हैं रात को तो जो भगवान दिखाता है वही देखते हैं हम, लेकिन दिन में जो देखते हैं हम ड्रीम, वो पूरा कैसे करना, उससे जो ड्रीम से हमारी थॉट्स बनती है, थॉट से एक्शन बनती है, एक्शन से एटीट्यूड बनता है और एटीट्यूड से फिर पर्सनालिटी बनती है। तो इस तरह से जो ड्रीम देखते हैं हम, जो बड़ा जितना देखते हैं ड्रीम, जो उसके ऊपर लोग भी हंसने चाहिए कि ये क्या बोल रहा है। क्योंकि जैसे महेश जी ने कहा कि स्टार एयर ये 3 टायर सिटी से शुरू होने वाली वर्ल्ड की पहली एयरलाइन है जो जिसकी 1 लाख भी पॉपुलेशन नहीं है जयसिंहपुर की, वहाँ से शुरुआत हुई इस एयरलाइन की और आज सेकंड नंबर पे है इंडिया में पैसेंजर लोड में। और सर्विस आप सब आपने ट्रैवल किया होगा कि सर्विस जो है डाउन टू अर्थ सब स्टाफ है पूरा, क्योंकि उनको पहले ही हमने कहा है कि आप कितने भी हवा में रहो लेकिन ज़मीन पे रहना चाहिए अपने को। तो इसलिए सब स्टाफ भी जो है वो काफ़ी डाउन टू अर्थ है और अपनी अपनी ड्यूटी पूरी तरह से निभाता है। तो इस तरह से जब शुरुआत की थी इस ग्रुप की 92 में, तब सिर्फ मेरा कैपिटल था 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपये से शुरुआत की थी और आज मुझे बोलने में फ़ख्र होता है, फ़ख्र महसूस होता है कि आज टाटा के बाद दूसरा ग्रुप है संजय घोड़ावत ग्रुप इंडिया में कि जो नमक भी बनाता है और एयरलाइन भी चलाता है। तो इस तरह से और आज 10,000 लोग भी काम करते हैं इस ग्रुप में, टोटल सब इंडस्ट्री में और यूनिवर्सिटी में मिलके। तो 2 लोगों से शुरुआत की हुई यह ग्रुप आज 10,000 लोगों तक पहुंचा है और करीब करीब 10 लाख के ऊपर कंज्यूमर्स और कस्टमर्स और सब ट्रैवलर्स, ये सब स्टूडेंट्स 16,000 करीब। तो इस तरह से जो ये डेवलपमेंट हुई है, तो ये जैसे अवार्ड मिलता है उससे भी इंस्पिरेशन मिलता है। और एक बचपन में जब 4 साल का था तब एक एम्बिशन थी कि खुद का प्लेन चाहिए, खुद का हेलीकॉप्टर चाहिए और दोनों भी चलाने आना चाहिए। ये 4 साल का था तब की एम्बिशन थी और वो एम्बिशन आज पूरी हुई। इसके लिए मैं सब टीम को मैं उसका क्रेडिट देता हूँ। मेरे माता पिता जिनका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा है, बड़ों का आशीर्वाद है, तो इसकी वजह से ये सब पॉसिबल हुआ, नहीं तो अकेले का काम नहीं है ये सब करना। तो इस तरह से जो 2 लाख से शुरुआत की थी, आज यह ग्रुप इधर तक पहुंचा है और ये एक दिन में नहीं हुआ है, करीब 30 साल की उसके पीछे मेहनत है, कड़ी मेहनत है, हार्ड वर्क है, जिसके लिए मैं जैसे हमारे दादाजी से लेके हमको गाड़ियों का शौक़ है, तो मैं बच्चों को भी स्कूल में जब लेक्चर देता हूँ तब उनको भी बोलता हूँ कि गाड़ियों का जो शौक़ है उससे मैंने आपने भी सुना होगा ये डेफिनेशन कि सक्सेस का डेफिनेशन मैंने गाड़ियों पे बनाया है कि व्हीकल ऑफ सक्सेस रन्स ऑन 4 व्हील्स ऑफ हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, dedication and determination with the stepney of cleanliness and accelerator of decision power, brake of self-control and clutch of discipline and gear of imagination power and steering of vision and action, horn of good communication, engine of teamwork and good suspension to observe the shocks of the life. And if you want to reach your destination, you have to have good company and fuel of self-confidence, and you should put the board of L, that is learner, throughout your life. So ये जो definition है, and if you want to
इफ यू वांट टू ओपन दिस व्हीकल यू हैव टू हैव की ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ये सब चीज़ें अगर आपके पास है तो आप सक्सेसफुल बनते हैं। कभी भी सक्सेस एक दिन में नहीं मिलता है। ये सब चीज़ें जब इंग्रेडिएंट आपके पास है, विजन, एक्शन है, पैशन है, तो ही आप सक्सेसफुल बनते हैं। और आपके पास आपके एथिक्स है, प्रिंसिपल्स है और वैल्यूज़ है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। पैसा कोई भी मिलाता है, लेकिन एथिक्स से पैसा मिलाना, वैल्यूज से पैसा मिलाना और प्रिंसिपल, पैसा मिलने के पहले और पैसा मिलने के बाद आपका एटीट्यूड कैसे है, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड अगर है तो आप सक्सेसफुल बनते हैं। तो इस तरह से कोई भी कितनी भी कठिनाई आए, हमने हमेशा प्रेशर कुकर जैसे काम किया। प्रेशर कुकर का मतलब है ऊपर से प्रेशर, नीचे से आग, उसके बीच में भी प्रेशर कुकर सीटी बजाता है। उस तरह से हमने हमेशा प्रेशर कुकर की तरह अपना लाइफ बिताया है। और सब टीम को भी वही बोलते हैं, जो लड़का सैनिक है वह भी डेली रात को 12-1 बजे तक काम करता है, हार्ड वर्कर है और सब टीम को साथ लेके चलता है। तो इस तरह से एक ग्रुप आगे जाएगा और मेरा विश्वास है कि टॉप 100 जो ग्रुप्स है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में और इसमें आगे जल्दी लेके जाएंगे हम इसे। और अगले साल पब्लिक इशू भी आएगा अपना गुड़ावत फूड्स का। तो इस तरह से पब्लिक में भी हमारा पहली बार जाएंगे हम पब्लिक में। तो इस तरह से डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी है और नीयत साफ है। और जो भी प्रोडक्ट कोई भी देना है तो क्वालिटी कंट्रोल अच्छा है। और क्वालिटी जब कोई नहीं देखता है तब भी अगर क्वालिटी आप रखते हैं तो हम आगे जाते हैं। तो इसलिए क्वालिटी कंट्रोल अच्छा है, सर्विस अच्छी है और हार्ड वर्क है और टीम वर्क अच्छा है। टीम जो भी है टीम है वो ओनरशिप एटीट्यूड से काम करती है। रात को मैं जब तक रहता हूँ ऑफिस में 10 बजे, तब भी ऑफिस में स्टाफ रहेगा। तो इसलिए ओनरशिप एटीट्यूड से अगर काम करते हैं, डेडिकेटेडली काम करते हैं, तो हम आगे जाते हैं, सक्सेसफुल बनते हैं। तो इसलिए मैं भी सभी को यही कहूँगा कि आप भी टीम बना के रहिए। और जो कल मैं यहाँ पे गया था, अपने मैचेस ओपनिंग थी जीतो की, तो उसमें भी मैंने यही कहा कि स्पोर्ट्स का मतलब है, स्पोर्ट्स का बहुत इम्पोर्टेंस है अपने लाइफ में। कि स्पोर्ट्स का मतलब है कि S फॉर स्पोर्ट्समैनशिप, P फॉर पॉजिटिविटी, O फॉर ऑर्गेनाइज, स्पोर्ट्स, R का मतलब है रगडनेस, T का मतलब है टीम वर्क और S का मतलब है सपोर्ट। तो ये जो उसमें ही जो उसका मीनिंग छुपा हुआ है, अगर स्पोर्ट्स को हम अपने लाइफ का अपना एक पार्ट बनाते हैं तो हम आगे जाते हैं, फिट रहते हैं हमेशा। और हम फिट रहते हैं तो कपड़े कभी हमें फिट नहीं होते। तो इसलिए हमेशा फिट रहना चाहिए, स्पोर्ट्समैनशिप चाहिए और रगडनेस चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए हमेशा टीममेट को, कि उसके पाँव खींचना चाहिए, उसके हाथ पकड़ के उसको सपोर्ट करना चाहिए। इसलिए हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे हम, तो हम आगे जाएंगे। हमेशा हंसते रहेंगे, सबका दिल जीतते रहेंगे, तो ये सबका दिल जीतते रहेंगे हम। क्योंकि हंसना भी एक अपने आप में फ्री दिया हुआ है भगवान ने। जैसे हवा दी है, सूरज की किरणें दी है, वैसे ही स्माइल भी एक फ्री में दी हुई है, जो आजकल बहुत कम होती जा रही है। अगर हम स्माइल करते हैं तो इट्स ए स्पार्कलिंग सिस्टम फॉर आईज, ग्लोइंग सिस्टम फॉर फेस एंड पंपिंग सिस्टम फॉर हार्ट एंड कूलिंग सिस्टम फॉर ब्रेन। तो ये जो चीज़ें हैं तो ये फ्री में है तो हम लेते नहीं है। सूरज की किरणें भी सुबह लेनी चाहिए तो भी फिट रहते हैं हम। इस तरह से जो फ्री चीज़ें हैं उसका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करके हम सबके दिल जीत सकते हैं, पर्सनालिटी हमारी अच्छी बना सकते हैं और सबका दिल जीत के, जैसे आज लायंस क्लब ने अवार्ड दिया है, उससे मुझे इंस्पिरेशन और बढ़ गया है और एयरलाइन को बड़ा करना चाहिए ऐसा लग रहा है। तो इसके लिए मैं भी काम करूँगा और ज़्यादा काम करूँगा। और सबसे मैं यही ऐसे ही प्रेम की उम्मीद करता हूँ आगे भी अपने लाइफ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।